अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। क़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। बरादरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस पहलू को हम उजागर करना चाहते हैं कि आपकी खुसूसियतें क्या क्या है। आज हम इस क्लिप में 4 खुसूसियात का तज़किरा करेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में किताब और सुन्नत में मौजूद है। ज़रा देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उहिल्लत लियल गनाइम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत यह है कि आपके लिए माल गनीमत को हलाल करार दिया गया है। पहली उम्मतों में यह होता था कि नबी जंग लड़ते थे, माल गनीमत कुफ़ार से हासिल करते थे और मैदान जिहाद में, मैदान जंग में, मैदान कारज़ार में उसको इकट्ठा किया जाता था और फिर आग आसमान से आती उसको जला करके चली जाती, जिसका मतलब ये होता था कि आपकी ये जंग आपके अमल और इखलास की बुनियाद पे कबूल है, अब आप लोग जाइए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ़ार से हासिल शुदा माल गनीमत, उनसे छीना हुआ माल, उसे खाने को जायज़ करार दिया है। यहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की भी ये खुसूसियत है। ज़रा देखिए इस ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊतीतु खमसन, 5 चीज़ों से मैं नवाजा गया हूँ। लम युतहुन्ना अहदुन क़बली, मुझसे पेशतर पहले कोई भी शख्स इससे नवाजा नहीं गया है। नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, अपने दुश्मन पर 1 महीने की मसाफत पर मैं मदद किया गया हूँ रोब दबदबे के जरिए से। क्या मतलब, अगर हमारा दुश्मन 1 महीने की मसाफत के फासले पर मौजूद हो तो मेरा रोब दबदबा उस पर जारी हो जाएगा, तारी हो जाएगा। ये खुसूसियत ये है। यहाँ हम इस खुसूसियत का तज़किरा नहीं कर रहे हैं, हम तज़किरा कर रहे हैं माली गनीमत का, लेकिन ये भी एक खुसूसियत है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। वह जुइलत लियल अर्द मस्जिद व तहूरा, और ज़मीन पूरी की पूरी हमारे लिए मस्जिद बना दी गई है, हम सजदा वहाँ कर सकते हैं और उसकी मिट्टी हमारे लिए पाक बना दी गई है, उससे हम तयम्मुम कर सकते हैं, खा गुस्ल जनाबत से हो या हद से असगर यानी वुदू के लिए हो। फ़अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती, तो हमारी उम्मत का कोई भी शख्स कहीं भी हो, अदरकतहु सलात, उसे सलात आले, फलयुसल्ली, तो वहीं वो नमाज पढ़ ले। पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी अगर नहीं है तो मिट्टी से तयम्मुम करे और वहाँ सलात अदा कर ले। वरना दीगर अंबिया के पैरोकारों के लिए ज़रूरी था कि वो जब सलात का वक्त हो जाए तो जा करके अपने मस्जिद के अंदर और इबादत गाह के अंदर ही सलात अदा करें। हाँ, ज़मीन पे कहीं भी वो इबादत नहीं कर सकते थे। वो उहिल्लत लियल मगानिम, ये महल इस्तदलाल है, और हमारे लिए जो गनीमत का माल हासिल होता है वो हमारे लिए हलाल करार दिया गया है और हमसे पहले किसी के लिए भी माल गनीमत को हलाल नहीं किया गया था। वो ऊतीतु शफ़ाअह, और शफ़ाअत उज़्मा से मैं नवाजा गया हूँ। वकान नबी युबअसु इला कौमिही खास्सा, और हर नबी अपने कौम की तरफ खसूसियत के साथ भेजा जाता था। वो बुइस्तु इलन्नासि आम्मह, और मैं सारे लोगों की तरफ रसूल और नबी बना करके भेजा गया हूँ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो महल्ले इस्तदलाल इस हदीस के अंदर क्या है, व उहिल्लत लियल मगानिमा, हमारे लिए माल गनीमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल करार दिया है। ये आपकी खुसूसियत है। दूसरी खुसूसियत ज़रा देखिए, अल इस्तिफ़ा मिनल गनीमत, माल गनीमत वो है जो दुश्मन से लड़ने के बाद माल हासिल हो, उसको तकसीम किया जाता है। तकसीम से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हक है कि उसमें से जो चाहें उसको चुन लें। लौंडियाँ आई हैं, किसी लौंडी को चाहे तो नबी ले लें। कुछ माल आया हुआ है, किसी माल को अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो अपने लिए खास कर सकते हैं। कोई ज़मीन का कोई हिस्सा आया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो उसको अपने लिए कर सकते हैं। इसी को इस्तिफ़ा कहते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कानत सफ़िय्यतु मिन सफ़ी, सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुई इब्न अख्तब यहूदी की बेटी थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा में से थी, आपके चुनाव में से थी, आपके इख्तियार करने वालों में से थी, यानी माल गनीमत में से आपने उनको चुना था। ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाती हैं। तो गोया कि यह भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। तीसरी चीज़, तुअरदु सलातु उम्मती अलैहि, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अगर आप पर दरूद पढ़ते हैं तो आप पर यह पेश किया जाता है। यह भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। दीगर अंबिया के कलमा पढ़ने वाले उन पर अगर दरूद सलाम भेजते हों तो उसका कहीं कोई तस्करा नहीं है कि उन पर पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई दरूद पढ़ता है तो उसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। ज़रा देखिए, अवस इब्न अबी अवस की रिवायत है, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमा, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है। व फ़ीही फ़अक्सिरू, लिहाजा तुम ज़्यादा करो, क्या, अलैया मिन अस्सलात फ़ीही, लिहाजा तुम उसमें मेरे ऊपर खूब ज़्यादा सलाम पढ़ो, दरूद पढ़ो। फ़इन्ना सलातकुम, गौर कीजिएगा महल इस्तिदलाल है, फ़इन्ना सलातकुम मअरूदतुन अलैया, क्योंकि आप लोगों का दरूद ये हम पर पेश किया जाने वाला है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गोया कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। हादल हदीस युदिल्लुना अला अन्ना सलातना तुरदु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस दलालत करती है इस बात पर कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद हम पढ़ते हैं आप पर पेश किया जाता है। वहादा लैसा मुख्तसन बियौमिल जुमा, जुमा के दिन बकसरत पढ़िए, यह फजीलत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खाली जुमा के दिन पढ़ें। दरूद सलाम किसी दिन किसी रात के जिस हिस्से में आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइका सय्याहीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत सारे फरिश्ते ऐसे हैं जो चलते फिरते हैं, चलने वाले हैं, रनिंग करने वाले हैं, फिल अर्द, रुए ज़मीन पर, युबल्लिगूनी मिन उम्मती अस्सलाम, उनका काम यह है कि वो मुझ तक मेरी उम्मत के सलाम को पहुंचाते हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। बाद हदीस में मौजूद है कि फिर अल्लाह ताला मेरे ऊपर रूह को वापस करता है ताकि मैं जवाब दूँ। तो ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। इस क्लिप में ये तीसरी खुसूसियत है जिसको मैंने बयान किया। पहली खुसूसियत ये कि माल गनीमत को अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल किया। नंबर 2, माल गनीमत से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी पसंदीदा माल ले सकते थे, ये भी आपकी खुसूसियत थी। और तीसरी चीज़, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद सलाम पढ़ा जाता है वो आप पर पेश किया जाता है। चौथी खुसूसियत यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बीच में जो जगह है, रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, वो जन्नत के क्यारियों में से क्यारी है। ज़रा देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अल-मादनी कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, जो हिस्सा मस्जिद नबी का मेरे मिंबर और मेरे घर के बीच में है वो जन्नत के क्यारियों में से क्यारी है, जन्नत के खित्तों में से एक खित्ता है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो ये है, हमें और आपको जानना चाहिए कि ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया की खुसूसियत है कि आपके घर और आपके मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। एक हदीस में है, वो मिंबरी अला हौदी, और मेरा मिंबर मेरे हौद पर है। दो माना इसका शारिह ने हदीस ने बयान किया है कि बरवक्त जहाँ मौजूद है मिंबर वहाँ हौज भी होगा क़यामत के दिन। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। या यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिंबर हौज पर ले जाया जाएगा जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हौज पर पानी पिला रहे होंगे, ये माना भी लिया गया है। तो 3 खुसूसियतें हम जिक्र कर चुके हैं, बल्कि ये चौथी खुसूसियत थी। पहली खुसूसियत मैंने जिक्र की इस क्लिप के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माल गनीमत हलाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत से किसी भी माल के ले लेने का इख्तियार था। नंबर 3, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम हम जो पढ़ते हैं पेश किया जाता है। नंबर 4, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। ये 4 खुसूसियतें इस क्लिप के अंदर हमने बयान की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला हमें और आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निहायत ही दिक्कत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके किरदार को अपनाने की और उसे अपने सोसाइटी में बरतने और अपने घर में बरतने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।